ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के ऊपर मैं कुछ बोलूं नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस पृथ्वी पे हमारा जन्म हुआ है वह धरती ऋषि मुनियों की रही है और ऋषि मुनियों ने यहाँ पे एक से एक बढ़ करके आविष्कार किया, अनुसंधान किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम लोग अक्सर इस मॉडर्न युग में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। मैं छोटा सा एक वाक्य बताना चाहता हूं। बहुत पहले, तकरीबन 20 साल हो गए होंगे, मैं जब दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा था तो उसमें माँ दुर्गा के 108 नामों का वर्णन है और उसमें एक श्लोक आता है। उस श्लोक में यह है, जो कहा गया है कि भौम वश्याम निशामग्रे चंद्रे सत्विषाम गते ग्रोचना लक्त कुमकुमेन सिंदूर कपूर मधुत्रेण ब्लिख्यम यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धारते पुरारी। संस्कृत है, मैं आपको हिंदी समझा देता हूं। भौम वश्याम का मतलब हुआ कि मंगलवार को भौम कहा जाता है, भूमिपुत्र हैं वो, तो इसलिए कहा जाता है कि मंगल को भौम। तो यदि मंगलवार के दिन भौम वश्याम निशामग्रे, निशा रात को, निशामग्रे चंद्रे सत्विषाम गते, चंद्रमा यदि सत्विषा नक्षत्र से गुजर रहा हो, जैसा कि सबको पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक नक्षत्र का नाम सत्विषा होता है। तो यदि सत्विषा नक्षत्र से चंद्रमा गुजर रहा हो आधी रात को और वो दिन मंगलवार हो, तब ये प्रयोग करना था। गुरोचन बोलते हैं, जो देसी गाय होती है, वो जब मुंह खुश होकर के, जिसको पागुर करना बोलते हैं, चलाती है, तो उसके अंदर से एक स्टोन निकलता है जिसको गुरोचन बोलते हैं, जो बहुत सुगंधित पदार्थ होता है। तो गुरोचन को और ग्रोचनालक कुमकुमेन, कुमकुम, मधु, शहद, इन सबों को मिला करके और भोजपत्र पे एक प्रयोग करना था और मैंने किया था और मैंने अक्षरशः सही पाया था कि दुर्गा सप्तशती में जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिखा है। वह मुहूर्त बहुत पहले, 20-25 साल पहले आया था और अब तो पंचांग देखने के बाद ही बता सकता हूं कि वो कब आएगा। लेकिन सोचिए कि कितनी टिपिकल बात है कि मंगलवार का दिन पड़ेगा, आधी रात को चंद्रमा सत्विषा नक्षत्र से गुजरेगा। ये कैलकुलेशन ही तो है एस्ट्रोनॉमी में। हम लोग सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और उस जो 360 डिग्री है उसको 27 पार्ट में बांटा गया है और उसको नक्षत्र कहा गया है। उसी में से एक नक्षत्र जो है सत्विषा आता है। तो बताइए कि कितने कैलकुलेशन के साथ वो बातें लिखी गई होंगी। तो धर्म को का परिहास उड़ाने से, हंसी मजाक उड़ाने से पहले जरा उसके ऊपर विचार कीजिए और प्रकृति की शक्ति को महसूस करने के लिए, उसकी अनुभूति होने के लिए खुद का सात्विक होना बहुत जरूरी है। आज लोग कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो धर्म सिर्फ बोलने से और पढ़ने से और पंडित पोथा नहीं है। धर्म है, अनुभूति की चीज है। अगर आप अनुभूति लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कोमल हृदय से प्रकृति से जुड़ना होगा। उसके बाद देखिए, मैंने तो कई सारी घटनाओं को महसूस किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रकृति में एक अदृश्य शक्ति है जो सभी को प्राप्त नहीं होता है। आप सोचिए ना, न्यूटन जैसा वैज्ञानिक, हाँ, कितने सारे आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो पूरी जिंदगी अनुसंधान करते रहे, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि प्रकृति सभी के सामने अपने रहस्यों को नहीं खोलती है। आप अक्सर देखे होंगे कि कर कुछ एक्सपेरिमेंट में और रहा था, हो कुछ और गया। तो प्रकृति जिसे अपनाती है ना, उसी के सामने अपने रहस्यों को खोलती है। यही प्रकृति का नियम है। तो मैं तो कहूंगा कि आप लाख एडवांस हो जाएं, लाख आधुनिकता की तरफ भागिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोगों की परंपरा है, संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, वो पूरी तरह से वैज्ञानिकता के आधार पर है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि यदि आपका सर भारी भारी हो, आजमा कर देखिएगा, लगे कि एकदम विचलित हैं, मन एकदम से
ये हो रहा है, विचलित हो रहा है, बहुत लग रहा है क्या करें नहीं करें, आप कुछ मत कीजिए। बस कोई एक बढ़िया सा श्लोक संस्कृत का उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र ही हम कह रहे हैं कि उठा लीजिए, जरा उसको 2-4 बार बोल के देखिए। आप देखेंगे कि वो जो दिमाग के अंदर आपका हलचल चल रहा था, जो बहुत सारी मन में विकृतियां आ रही थी, वो शांत हो जाएंगी। आप एक बार बोल के देखिए। मैं लघु मृत्युंजय बोल रहा हूं, पूरा मृत्युंजय मंत्र तो अलग है। जैसे आपने पढ़ा होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंधनान मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। देखिए, माँ अमृतात जब बोलते हैं तो कुछ लोग माँ अमृतात बोल देते हैं, वहां थोड़ा सा अ का उच्चारण आना चाहिए। माँ अमृतात का मतलब होता है कि हमें मृत्यु को दो, जबकि वहां बोलना है कि हम अमृतत्व को प्राप्त हो, तो बोलने में थोड़ी सावधानी बरतनी है। ऐसे ये लघु मृत्युंजय मंत्र है, आप इसी को बोल के देखिए। या ये नहीं याद है तो कोई और मंत्र बोल के देखिए, आप देखेंगे कि आपके शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आप सभी जुड़े रहें। बाकी जितनी पढ़ाई लिखाई करना है, जहां जॉब करना है, बिजनेस करना है, सब कुछ कीजिए। जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया वो बिल्कुल अनुसंधान के आधार पर दिया है और हम लोगों के शरीर को फिट रखने के लिए दिया है। लेकिन उसको अब इतना ना लोग आडंबर में बांध दिया है कि अब लोग उससे दूर हो रहे हैं, और जिसे देखिए कोई कुछ से कुछ बोले जा रहा है। ऐसा नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो उसके अनुसार आपका व्यवहार भी होना चाहिए। अपनी संस्कृति को बचा कर रखिए, वही आपको काम देगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। और इस विषय पर तो लंबा चर्चा चल सकता है। आप देखते होंगे आजकल रेमंड के जो मालिक थे विजयपत सिंघानिया, इतने बड़े आदमी, और उनके बेटे ने उनको घर से बाहर कर दिया। जब इंडिया में जगुआर चलाने की बात आई थी, उड़ाने की बात आई थी, विजयपत सिंघानिया ने जगुआर उड़ाया था। इतने साहसी थे वो, और उनके बेटा ने उनको घर से हजारों हजार करोड़ संपत्ति के मालिक थे और घर से बाहर कर दिया। ये सब क्या है? तो ज्यादा अगर एडवांस बनिएगा तो लास्ट में भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। बनिए, लेकिन इतना ही बनिए कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, उससे मेरा मतलब कहने का नहीं है। हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा गया है जो आपके लिए लाभदायक है, तो उसको फॉलो कीजिए, और बाकी जो आप काम करते हैं कीजिए। कोई धर्म ये थोड़ी कहता है कि आप काम मत कीजिए, आप पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है ना। तो नवरात्र का समय है, थोड़ा सात्विकता बनाए रखिए और अपना आचरण व्यवहार सब ठीक रखिए। फिर मिलते हैं, फिर कुछ चर्चा होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।